पापी पेट का सवाल नहीं होता तो उस खदान में इनके परिवार का कोई नौजवान नहीं जाता, जहां जिंदगी पर मौत का पहाड़ कभी टूट सकता है। उन खदानों में रैट होल माइनिंग एक ऐसा मुश्किल भरा काम है जिसमें दम घुट सकता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसमें पहाड़ टूट सकता है, और इन सब से बच भी गए तो छेनी और हथौड़े से लगातार करने वाली कटाई और उससे निकलने वाली धूल फेफड़े को बर्बाद कर सकती है। जो रैट होल माइनिंग करते हैं उनके परिवार वालों की जुबान से ये तकलीफ बार बार निकलती है। अब आप समझिए कि ये खुदाई क्यों मुश्किल सबक है। रैट होल माइनिंग में मजदूरों के प्रवेश और कोयला निकालने के लिए आमतौर पर 3-4 फीट ऊंची और संकरी सुरंगों की खुदाई शामिल होती है। इन हॉरिजॉन्टल सुरंगों को चूहे का बिल कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक सुरंग में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए घुसने की जगह होती है। इन पतली सुरंगों के बीच ये लोग घंटों बैठकर खुदाई करते हैं। ये लोग सैकड़ों फीट संकरे गड्ढे में नीचे उतरते हैं। इस पर से ये रैट होल माइनर्स बिना किसी उपयुक्त साजो सामान के काम करने को मजबूर होते हैं। वो खदान में भी नंगे पांव तक उतर जाते हैं और वहां जाकर 10-10 घंटे तक काम करते हैं। ऐसे में जान का खतरा बना रहता है। जब भी हम खुदाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए टनल खुदाई के वक्त कि हमें सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल एस्केप टनल हो, साथ में हमें यूम पाइप भी हो सकते हैं अगर छोटी टनल है तो। इस तरीके से सेफ्टी मेजर हमें चाहिए लेनी चाहिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मजदूरों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी जिंदगी कितने खतरे में है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य में 5000 से अधिक रैट होल माइंस मौजूद हैं। साल 2011 से लेकर 2019 के बीच ही खदान हादसों में करीब 100 लोगों की जान जा चुकी थी। 3 पीस ले आए, एक ही रह गया खाली। जैसे संकरी सुरंगों को खोदकर और उसमें जाकर रैट होल माइनर्स काम करते हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एनडीएमए के वरिष्ठ सदस्य जब फंस गए तो उनको समझ में आया कि यह कितना मुश्किल काम है। इतने दिनों से इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चने आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली। तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज। वंस यू गॉट थ्रू, जब थ्रू एंड थ्रू हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट। आधुनिक तकनीक और मशीनों के कारण इंसान का चूहे की तरह किसी सुरंग को खोदना सही तो नहीं लगता, लेकिन कोयले की कालाबाजारी इंसानों की जिंदगी की कीमत पर इसी तरह फलती फूलती रही है। एनडीटीवी के लिए उत्तरकाशी में किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।